नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करते हैं रुपिंदर गांधी के जीवन परिचय पे। दोस्तों, एक ऐसा गैंगस्टर जिसके नाम के पीछे उसके पिता ने सरनेम की जगह गांधी लगा दिया, क्योंकि दोस्तों रुपिंदर का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, यानी उसी दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। माता पिता ने सोचा कि हमारा लड़का हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन दोस्तों रोशन तो किया, लेकिन दूसरे तरीके से, और बन गया एक गैंगस्टर। आज हम बात कर रहे हैं रुपिंदर गांधी के बारे में, जो कि पंजाब के खन्ना का रहने वाला था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रुपिंदर गांधी ने आज तक कभी भी चोरी, डकैती, लूटमार ये सब काम नहीं किए, लेकिन फिर भी उस पे इन सब के मुकदमे लगे हुए थे। रुपिंदर गांधी अपने टाइम के माने हुए फुटबॉल के प्लेयर थे, और दोस्तों आप लोगों ने रुपिंदर गांधी के ऊपर काफ़ी फिल्में भी देखी होंगी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो एक आम आदमी को गैंगस्टर बनना पड़ा। वो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1979 को पैदा हुए और उनके पिता ने उनका सरनेम गांधी रखने का फैसला किया, और जब वह 22 साल का हुआ तो उनके गांव वालों ने उसे सरपंच बनाने का निर्णय लिया। रुपिंदर एक बेहतरीन राष्ट्रीय फुटबॉल के खिलाड़ी थे। इसके अलावा वह पंजाब और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के काबिल छात्र भी थे। स्थानीय यूथ आइकॉन के तरीके से वह देखे जाते थे। जो लड़का एक पूरे गांव के लिए मिसाल और आदर्श बन के सामने आया था, वह गांव से बाहर हिंसा का पुजारी भी बन गया था, जिससे हर कोई डर के कांपता था, जिसका नाम सुनते ही माथे पे पसीना आ जाता था। रुपिंदर बचपन से ही बहुत होशियार था। उनकी यह भी खासियत थी कि वह अपने गांव वालों की किसी भी मुसीबत में सबसे आगे रहते थे। उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे और मसीहा बनकर खड़े रहते थे। इसीलिए गांव वालों का उनके प्रति, उनके साथ बहुत ही प्यार था। उनकी पहले की पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। रुपिंदर गांधी को खेल का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने नेशनल तक फुटबॉल को खेला। वह अपने कॉलेज में बहुत फेमस थे, क्योंकि जब भी उनके दोस्तों का झगड़ा होता था तो रुपिंदर गांधी सबसे पहले पहुंच जाते थे। लेकिन धीरे धीरे यह लड़ाइयाँ गैंग वॉर में बदल गई। इसका अंदाजा शायद रुपिंदर को भी नहीं था। रुपिंदर का गांव वालों के प्रति चिंताजनक ध्यान उनको सबकी नज़रों में हीरा बना दिया, और इसी को देखते हुए गांव के सभी लोगों ने 22 साल की उम्र में रुपिंदर गांधी को गांव का मुखिया बना दिया। रुपिंदर ने सरपंच बनने के बाद कई ऐसे काम किए जो बहुत ही सराहनीय थे। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादियां कराई, और जो भी कोई मुसीबत में दिखता था उनकी मदद के लिए सबसे पहले रुपिंदर गांधी पहुंच जाता था। जहां एक तरफ रुपिंदर गांधी अपने गांव में एक नेक और एक अच्छे इंसान बनते सामने आ रहे थे, वहीं गांव के बाहर उनके लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे, और इसी वजह से उनके नाम पे 8 से भी ज़्यादा FIR दर्ज हो चुके थे। उनके दुश्मनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जा रही थी, इसीलिए लोग उन्हें जान से मारने पर उतारू हो गए थे। रुपिंदर कई राजनीतिक लड़ाइयों में सक्रिय थे, इसलिए कई नेता और गैंगस्टर उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझने लग गए थे। रुपिंदर गांधी बहुत ही कम समय में फेमस हो चुके थे, इसीलिए वो कई लोगों की आंखों में खटकने लगे थे। रुपिंदर के दोस्त उसके साथ हमेशा रहा करते थे। उसे अकेले में नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि दुश्मनों की संख्या बढ़ती हुई चली जा रही थी। लेकिन रुपिंदर गांधी बिल्कुल बेपरवाह इंसान थे। उनका मानना था कि मौत आनी है, आएगी एक दिन, फिर डर कर क्यों जीना। रुपिंदर का यह मानना था कि वह किसी भी परिस्थिति से अकेले निपट सकते हैं। और फिर दोस्तों, वह दिन भी आ गया जिसका डर
रुपिंदर के दोस्तों को हमेशा से लगा रहता था, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 5 सितंबर 2003 सुबह 8:30 बजे रुपिंदर अपने एक साथी के साथ एक पास के ही गांव में किसी साथी से मिलकर वापस आ रहे थे। रुपिंदर स्कूटर चला रहे थे और उनके साथी पीछे बैठे थे। जब ये देहरू गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी एक कार इनका पीछा करती है। उन लोगों ने अपनी कार से रुपिंदर की स्कूटर को टक्कर मारी और हवाई फायरिंग की। उसके बाद उन्होंने रुपिंदर को बहुत मारा और अपने साथ कार में लेकर चले गए। रुपिंदर गांधी का साथी जो रुपिंदर के साथ था, उसके कहने के मुताबिक खन्ना शहर के थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया। और फिर इस घटना के 4 दिनों के बाद यानी 9 सितंबर 2003 को रुपिंदर गांधी की लाश भाखड़ा नदी के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि उनके हाथ और पैरों की हड्डियां तोड़ दी गई और उन्हें 2 गोलियां भी मारी गई। रुपिंदर के हत्या और अपहरण के मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें लक्की नाम का एक व्यक्ति मुख्य आरोपी था। जब रुपिंदर गांधी की लाश पुलिस को मिली तो उसका चोरी छिपे दाह संस्कार कर दिया, ताकि रुपिंदर गांधी को चाहने वाले कोई भी शांति भंग ना कर दें। रुपिंदर गांधी के दाह संस्कार के बाद कई तरीके के मतभेद होते गए। पुलिस का मानना है कि उन्हें कभी गांधी की बॉडी ही नहीं मिली। रुपिंदर गांधी की मौत के बाद उनके भाई ने अपने भाई की मौत का बदला लिया, लेकिन बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ जानते हैं या गांधी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।